नमस्कार। शनि चांदा के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको केतु की महादशा के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। राहु और केतु ये दोनों एक ही व्यक्ति के दो भाग हैं। स्वरभानु नाम का जो दैत्य था, भगवान विष्णु के चक्र से इसके शरीर के दो टुकड़े हो गए थे। जो उसका हेड है उसको राहु कहते हैं और उसके बाद हेड के नीचे का जिसको धड़ बोलते हैं वो केतु कहलाया। ये दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं, यानी अदृश्य ग्रह। इसको हम बोल सकते हैं पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी जो बिंदु है, जिस नोड पर पृथ्वी घूमती है, वो राहु और केतु कहलाती है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं केतु ग्रह के विषय में, केतु ग्रह की महादशा के विषय में। केतु ग्रह की महादशा 7 वर्ष की होती है और इस 7 वर्ष में जो प्रारंभ के जो 4 वर्ष होते हैं उसमें केतु में केतु आता है, फिर केतु में वीनस आता है, फिर केतु में सूर्य आता है, फिर केतु में चंद्र आता है और केतु में मंगल आता है। ये सारे जो ग्रह होते हैं, इन सभी ग्रहों से केतु ग्रह की ट्यूनिंग ठीक नहीं है। केतु में सूर्य और केतु में चंद्र तो काफी कष्टकारी जाता है, क्योंकि केतु और चंद्र यानी कि ऐसा बच्चा जो अपनी मां को कष्ट देता है। यानी केतु में जब चंद्र का अंतर आता है उस समय व्यक्ति को मानसिक पीड़ा भोगना पड़ती है, या उसकी मां का दुख उसे होता है, या जिसे वो बहुत चाहता है, या उस व्यक्ति से जिसका काफी लगाव होता है वो व्यक्ति से दूर चला जाता है। तो केतु में चंद्र, केतु में सूर्य, ये भी अच्छा समय नहीं जाता है। केतु में शुक्र में भी दिक्कत आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि केतु की दशा के जो शुरू के 4 साल होते हैं वो काफी कष्टकारी जाते हैं, लेकिन उसके बाद के जो 3 साल होते हैं उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और व्यक्ति की स्थिति सुधरती है। हम ये भी कह सकते हैं कि केतु की दशा के प्रारंभिक 4 वर्ष में आपको भयानक मानसिक पीड़ा होगी, ऐसी आकस्मिक घटना होगी जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा, आप मानसिक रूप से व्यथित हो जाएंगे। लेकिन आगामी जो 3 वर्ष होंगे, यानी 4 वर्ष के बाद जो 3 वर्ष होंगे, उसमें आपका माइंडसेट होगा, कुछ ऐसे कार्य होंगे जिससे आपकी बुद्धि सही दिशा में कार्य करेगी और उसके बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो केतु की दशा में प्रारंभिक 4 वर्ष कष्टकारी जाते हैं और आगामी 3 वर्ष आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब केतु की दशा में होता क्या है, देखिए, केतु जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी के अनुसार ही रिजल्ट देता है। केतु अदृश्य ग्रह है, तो केतु के दशा में आकस्मिक घटनाक्रम होंगे। केतु है इंट्यूशंस, केतु है अदृश्य छाया, तो आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते आपके साथ क्या होने वाला है। यानी जो भी होगा वो आपकी सोच के विपरीत होगा। जैसे आप पता चल रहा है कि आप जा रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो गया, या अचानक बाढ़ आ गई, या अचानक प्राकृतिक प्रकोप हो गया, तो ये सब चीज सारी घटनाक्रम होती है। केतु पुत्र का कारक होता है। केतु की दशा में संतान से जुड़ी हुई कुछ तकलीफें अवश्य आती हैं। केतु होता है आपके पेट का कारक, आपके पैरों का कारक। तो केतु की दशा में पैरों से जुड़ी हुई तकलीफ भी आ सकती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ भी आ सकती है। तो केतु की दशा में, केतु मतलब होता है कैची, यानी जिससे कोई चीज विभक्त हो जाए, अलग हो जाए। तो आप ये देखिएगा कि केतु की दशा में जिनसे बहुत गहरा लगाव होगा, बहुत गहरा जुड़ाव होगा माया मोह के कारण, वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। यानी केतु की दशा में आपको अपने प्रिय व्यक्तियों का वियोग भी झेलना पड़ेगा। आपको बता दूं, केतु की दशा में आपको डेड बॉडी, केतु होता है डेड बॉडी का कारक, जो शव रहता है उसको हम केतु बोलते हैं। तो केतु की दशा में अधिकतर आपको डेड बॉडी भी देखना पड़ेगी, या शव यात्रा में भी जाना पड़ेगा। ये सब चीजें केतु की दशा में होगी। अशुभ केतु
आपकी मानसिक स्थिति को भयानक रूप से बिगाड़ सकता है यदि कुंडली में केतु पीड़ित है तो। लेकिन यदि केतु शुभ हुआ, अब केतु अशुभ और शुभ कैसे होता है ये बताता हूँ। कुंडली में यदि आपके इंट्यूशंस अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपके पुण्य कर्म अच्छे हैं, यदि आप सोच मतलब कैसे, आप पॉजिटिव सोचते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो यदि कुंडली में आपका केतु अच्छा है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, ईश्वरीय मदद भी मिल जाएगी। यानी कोई दिव्य देवी शक्ति आपके चारों तरफ रहेगी, वो आपकी हेल्प करेगी। लेकिन यदि कुंडली में केतु खराब है तो नेगेटिव शक्ति भी आपके आसपास काम कर सकती है और आपको विचलित कर सकती है। केतु की दशा में आदमी को विजयश्री भी मिलती है। यदि आप अच्छे खिलाड़ी हो या कोर्ट केस लड़ रहे हो तो कोर्ट केस में भी आपको विजय हासिल होती है। और केतु की दशा में क्या करना चाहिए? केतु की दशा में यदि आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो जानवर के बच्चे हों या इंसान के बच्चे हों, उनका लालन पालन करना चाहिए, या जो भी आपको मदद कर सकते हैं वो करते रहना चाहिए। इससे आपको केतु के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भगवान गणेश केतु के देवता है लाल किताब के अनुसार, तो भगवान गणेश की पूजा, उपासना या मानसिक ध्यान ये आपको केतु के अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। तो यह रही केतु के विषय में एक डिटेल्ड व्याख्या जो मैंने करी है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।